दिसंबर 2023 में जीडीएस के कई यूनियन ने स्ट्राइक किया। यह स्ट्राइक 12 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ। जीडीएस का यूनियन ने बोला था ये स्ट्राइक जो है अनिश्चितकालीन के लिए होगा, लेकिन यह स्ट्राइक 15 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सभी नए जीडीएस के लिए कॉज नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे सवाल किया कि आखिर आप किस नियम के तहत, आपका सर्विस अभी 3 साल के से कम है, तो आप किस नियम के तहत इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब स्ट्राइक शुरू हुआ था तो काफी ज्यादा संख्या में जीडीएस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन जैसे स्ट्राइक के दिन गुजरते जा रहे थे इसका परसेंटेज डाउन बहुत ज्यादा तरीके से हुआ। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद यदि आपने 12 दिसंबर 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 के बीच में स्ट्राइक किया था, तो यदि आपके दिमाग में भी ये अभी सवाल उत्पन्न हुआ है कि इन 4 दिनों का आपके सर्विस कैलकुलेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जब ये स्ट्राइक खत्म हुआ तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो सवाल आए कि सर जो स्ट्राइक हमने किया है उसका विभागीय परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये जो 4 दिन है सर्विस ब्रेक कर दिया जाएगा, और यदि ये 4 दिन सर्विस ब्रेक कर दिया जाएगा तो क्या हम विभागीय परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम सर्विस ब्रेक से संबंधित रूलिंग को समझने वाले हैं, और यदि आपका सर्विस ब्रेक आपके अथॉरिटी के द्वारा कर दिया जाता है तो आपके परीक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक सिनेरियो समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग कट टू कट डेट होता है, कट टू कट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर जिस साल की वैकेंसी होती है, एमटीएस के बारे में बता रहा हूं, एमटीएस बनने के लिए जीडीएस में 3 साल का सर्विस का जरूरत पड़ता है। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि भाई साहब एमटीएस बनने के लिए जीडीएस को 3 साल का जरूरत पड़ता है, और ये 3 साल जिस साल की वह वैकेंसी होती है उस साल के 1 जनवरी को पूरा होना चाहिए। यदि आपका ज्वाइनिंग कट टू कट डेट में है, यदि आपका ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2021 का है, उदाहरण बता रहा हूं, इस पॉइंट को समझ लेना। अगर आपका ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2021 का है और आप 1 जनवरी 2024 को 3 साल पूरा कर रहे हैं, और यदि आपने हड़ताल नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप 2024 में एलडीसी एग्जाम एमटीएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने हड़ताल कर दिया था और ये जो 4 दिन हैं आपके सर्विस में से कम हो जाएगा तो आप 2024 के विभागीय परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यदि आपका ज्वाइनिंग कट टू कट डेट में है, 1 जनवरी 2021 का है, यदि आपका ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2020 का है और आपके पास उतना ज्यादा सर्विस नहीं है, मतलब एकदम 3 साल या फिर 1 दिन, 3 साल 2 दिन, 3 साल 3 दिन, और आपका सर्विस ब्रेक कर दिया गया, तो आप उस साल के विभागीय परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके पास सर्विस 3 साल 1 महीना, 3 साल 2 महीना, 3 साल 4 महीना, 3 साल 5 महीना, यदि आपने 2020 में जनवरी में ज्वाइन किया, फरवरी में ज्वाइन किया, मार्च में ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया, मई में ज्वाइन किया, तो ये 4 दिन तो आपके सर्विस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आप विभागीय परीक्षा के लिए ऑटोमेटिक आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे। तो सर्विस ब्रेक का प्रभाव जो पड़ेगा विभागीय परीक्षा में, अगर आपका अथॉरिटी सर्विस ब्रेक करता है, आप फॉर्म डालते हैं, आपका पीएफ उठाया जाता है और उसमें से देखा जाता है कि 4 दिन तो आपने नौकरी नहीं की है और आपका ज्वाइनिंग 29 दिसंबर 2020 का है, 30 दिसंबर 2020 का है, 31 दिसंबर 2020 का है, और यदि आपने फिर हड़ताल कर दिया तो 4 दिन कम हुआ तो 3 साल से कम का सर्विस हो जाएगा
और आप 2024 के विभागीय परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जिनके पास इफराज सर्विस है, इफराज सर्विस का मतलब क्या होगा भाई, जनवरी में ज्वाइन कर दिया तो 3 साल 9 महीना 10 महीना है, 3 साल 4 महीना है, तो उनको कोई भी दिक्कत इस स्ट्राइक से नहीं होने वाला है, इस सर्विस ब्रेक से नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूं जो बहुत सारा क्वेरी मेरे पास आया था सर्विस ब्रेक से संबंधित, उसका पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। जीपी ऑनलाइन क्लासेस 2024 के एलडीसी एग्जाम के लिए एक्टिव हो चुका है। अगर आप 2024 में विभागीय परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट देने जा रहे हैं तो हमारा एक नया बैच संकल्प 2.0 1 फरवरी 2024 से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको उस बैच संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, नंबर मैं लिख रहा हूं, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 7610685690 पर संपर्क करके क्लास संबंधी डेमो डिटेल सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी सर्विस ब्रेक से संबंधित आपके दिमाग में बना हुआ है, ये वीडियो में मैंने जो चीज बताया है उससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।